कल चर्चा हुई थी प्रति क्षण ऊर्जा निकलती है, पुद्गल से भी और जीव से भी। जीव पुद्गल से प्रभावित होता है और पुद्गल जीव से प्रभावित होता है। आप अभी यहाँ पर बैठे हैं, आपके मन में ना तो कोई फिल्मी गाना आ रहा होगा, ना कोई फिल्मी कलाकार आ रहे होंगे और ना इस तरह के कोई विचार आ रहे होंगे। क्यों? क्षेत्र का प्रभाव है। क्या है? क्षेत्र का प्रभाव है। किसी पिक्चर हॉल में जाकर वहाँ पर आप बैठ कर नमोकार मंत्र पर ध्यान लगाना चाहो, लग जाएगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्षेत्र का प्रभाव है। मंदिर आते हो, बाहर कैसे ही भाव रहे, लेकिन मंदिर में आते ही भाव बदल जाते हैं। कितने अच्छे प्रवचन सुने हो, कितने बढ़िया प्रवचन सुने हो आपने यहाँ पर, लेकिन यहाँ से जैसे ही निकलते हो और घर पहुँचते हो, अरे बोलिए ना, कितने अच्छे प्रवचन सुने हो। यहाँ से बहनें होंगी वो घर जाएंगे, भाई होंगे वो दुकान जाएंगे, वहाँ लक्ष्मी प्रभावित करेगी, है ना? तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ज्ञान का प्रभाव ज़्यादा है, धर्म का प्रभाव ज़्यादा है या लक्ष्मी का प्रभाव ज़्यादा है? वर्तमान में पुरुषों की संख्या कम लग रही है। क्यों? जो यहाँ बैठे हैं, जिनकी ड्यूटी है ना, बस वो ही है, बाकी सब गए लक्ष्मी जी के पास। और जितनी कमेटी है ना, बस वो ही बैठी है। अब उनकी तो ड्यूटी है, जाना हम जा नहीं सकते, चले जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आपको घर ही तो जाना है, कहाँ जाना है? इसलिए लक्ष्मी ज़्यादा बैठी है, इनको भी लक्ष्मी कहा जाता है। मैंने एक दिन बताया था ना, ये रानी लक्ष्मी बाई है ना? जब आप छोटी होती हो तो क्या कहते हैं? रानी बिटिया, रानी बिटिया। फिर शादी होकर ससुराल में जाते हैं तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। थोड़े दिन के बाद फिर रानी लक्ष्मी बाई। तो मैंने कहा ही नहीं। बात चल रही है प्रभाव की, कि प्रत्येक पुद्गल प्रभावित करता है जीव पुद्गल को और पुद्गल जीव को। अब आप देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि जिस क्षेत्र में जाते हो वैसे भाव हो जाते हैं। वहाँ के दीवार ने आपको कुछ नहीं किया, वहाँ के फर्श ने आपको कुछ नहीं किया, वहाँ की छत ने आपको कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ जाके भाव बदल गए। वहाँ जाते भाव बदल जाते हैं। अब ये तो हुआ कि पुद्गल के स्थान पर पहुंचकर जीव के भाव बदल गए। अब जीव क्या पुद्गल को प्रभावित करता है? अरे बोलिए ना, जीव क्या पुद्गल को प्रभावित करता है? जीव पुद्गल को प्रभावित करता है। अब जैसे किसी घर में बहुत कलेश हो, बहुत टेंशन हो, बहुत कलेश हो, बहुत टेंशन हो, उस घर में बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी? भाव किसके हैं? कलेश के, जीव के। भाव किसके हैं? जीव के। प्रभावित कौन हुआ? पुद्गल। डिप्रेशन की बीमारी हो गई। बीमारी किस में आई? दिमाग में, दिमाग की नसों में। दिमाग की नसें क्या हैं? पुद्गल है। ज़्यादा टेंशन करने से हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा टेंशन करने से शुगर की बीमारी हो गई,
ज़्यादा टेंशन करने से बीपी की बीमारी हो गई, होती कि नहीं होती? जीव के भावों ने पुद्गल को प्रभावित किया और पुद्गल ने फिर जीव को प्रभावित किया। पहले तुमने अपने दिमाग में इतना कलेश, इतना अशांति का वातावरण, इतनी टेंशन, इतनी चिंताएं पैदा करी कि ये प्रभावित हो गया, और जब बीमारियां आ गई तब सारे दिन बीमारियों का चिंतन चल रहा है। हाय मुझे शुगर हो गई, हाय मुझे बीपी है, हाय मुझे, अब गिन लो आप कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो जीव पुद्गल को प्रभावित करता है और पुद्गल जीव को प्रभावित करता है। अच्छे क्षेत्र में रहोगे, अच्छी संगति में रहोगे, अच्छे विचार होंगे, मन भी अच्छा होगा, तन भी अच्छा होगा, वातावरण भी अच्छा होगा। बुरे प्रभाव में रहोगे तो बुरा प्रभाव मन पर भी पड़ेगा, वचन पर भी पड़ेगा और काया पर भी पड़ेगा। इसलिए अच्छी संगति हमेशा करते रहना चाहिए। तो प्रभावित, दिन भर प्रभावित होते हैं। प्रभावित शब्द को कभी आपने ध्यान से सोचा? प्रभावित शब्द का उच्चारण करो। प्रा शब्द में पा और रा है। क्या है? दो शब्द मिलकर प्रा बना है, आधा पा और आधा रा, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? प्रा। और भावित, भावित यानी भाव। अब पा और रा को पूरा पूरा कर दो, पर भावित। जो पर के भाव में आ गया वो प्रभावित। जो पर के भाव में, अपने आत्मा के भाव को छोड़कर जो पर के भाव में आ गया वो प्रभावित। अब विचार करें, आप दिन भर अपनी आत्मा से प्रभावित रहते हैं या पुद्गल से प्रभावित रहते हैं? दूसरों से प्रभावित रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक आप किससे प्रभावित रहते हैं? खुद की आत्मा से या दूसरों से? जैसे आँख है, जब आपकी आँख सुबह खुली, जैसे ही कोई सामने आया उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया, और सो के उठ के तो सोचो होता ही है, लेकिन इसके बाद दिन में भी आप कहीं जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं और सामने कोई आपका अपना दिख गया, भाव बदल गए। अरे ये तो उसका लड़का जा रहा, ये कब आया जयपुर? तुरंत आपके मन में विचार बदल गए, यानी पर के भाव से भावित हो गए। कोई गाड़ी देखी अच्छी, पसंद आई, प्रभावित हो गए। कोई कपड़े अच्छे देखे, प्रभावित हो गए। किसी शत्रु को देखा, अरे बोलिए ना, मित्र की बात तो मैं बता दूंगी, शत्रु की बात आप बताएंगे। अरे कहाँ से इसकी शक्ल दिख गई हैं? हमारा तो दिन ही खराब हो गया आज, ये और सामने कहाँ से आ गया। अब उससे भले ऊपर की दोस्ती होगी, अंदर की दुश्मनी होगी। अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि लड़ाई मोल ले नहीं सकते हैं, क्योंकि काम भी पड़ना है। अंदर से तो कह रहे कहाँ से शक्ल दिख गई, और ऊपर से अरे भाई साहब आपको देख के आनंद आ गया। इसको कहते हैं मायाचारी। क्या कहते हैं? मायाचारी। करनी भी पड़ती है। यदि गृहस्थ अपने सारे भाव प्रकट करने लगे तो एक भी घर नहीं बचेगा कि जिसने किसी का बुरा ना सोचा हो। पत्नी पति का बुरा सोच लेती है, पति पत्नी का बुरा सोच लेता है, सास बहू का सोच लेती है, बहू सास का सोच लेती है। ऐसा कौन बचा है? बोले भले ना, लेकिन अंदर ही अंदर विचार चलते रहते हैं। यदि सारे विचार प्रकट कर दिए ना, महाभारत हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। अभी तो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, फिर ये घर में ही शुरू हो जाएंगे सारे युद्ध, यदि मन के विचार प्रकट कर दिए तो आंखों से किसी को देखा, प्रभावित हुए, विचार वो आ गए। कानों से किसी को सुना, विचार वो हुए और भाव वो ही आ गए। सर्दी गर्मी बरसात शरीर में लगी, अब गर्मी आ गई, अब दिन भर किसकी चर्चा होगी? हाय इस बार तो जल्दी आ गई गर्मी, पता नहीं था इतनी जल्दी गर्मी आ जाएगी। अरे ठंड भी तो बहुत पड़ी है ना, इसलिए शायद गर्मी भी ज़्यादा आ गई। हाँ सुना तो है, शायद टीवी में भी आया था कि इस बार गर्मी जल्दी आएगी, अखबार में भी आया था।
अब सारी चर्चा अखबार वाले गर्मी गर्मी, टीवी वाले गर्मी गर्मी, फोन में गर्मी गर्मी, मोबाइल में गर्मी गर्मी, अब गर्मी से प्रभावित। अपनी चर्चा तो है ही नहीं है। अपनी चर्चा का मतलब समझ गए? मुंह तुम्हारा, आंख तुम्हारी, कान तुम्हारा, शरीर तुम्हारा, विचार दूसरों के, भाव दूसरों के लिए, काम दूसरों के लिए, अच्छा दूसरों के लिए, बुरा दूसरों के लिए, खुद के लिए तो कुछ है ही नहीं है। बस सब एक दूसरे से प्रभावित होकर जिए जा रहे हैं। उसने कौन से कपड़े पहने हैं तो मुझे पहनने हैं, उसने कैसे बाल बनाए हैं तो मुझे बनाने हैं, उसने कैसे मांग भरी है तो मुझे भरनी है, उसने यदि चूड़ी नहीं पहनी है तो मुझे चूड़ी नहीं पहननी है, उनने यदि नेकलेस पहना है तो मुझे पहनना है, यदि उनने ऐसी साड़ी पहनी है। बस मतलब दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्रभावित। धर्म क्या सिखाता है? बोलिए। आप सभी पीली साड़ी पहन के बैठे हैं, ये सभी सफेद कपड़े पहन के बैठे हैं, लग रहा है कि आप धर्मात्मा हैं, लग रहा है। अब है कि नहीं वो अभी मैं थर्मामीटर दे दूंगी, आप लगा के देख लेना। क्योंकि धर्मात्मा दिखना और धर्मात्मा होना दोनों में अंतर है। तो आप धर्मात्मा दिख तो रही हैं, अब कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत नहीं है, ये आपकी अपनी स्वयं ही निर्णय हो सकता। मैं नहीं कर सकती, किसी का निर्णय कोई भी नहीं कर सकता। या तो केवल ज्ञानी जानते हैं या तुम खुद जानते हो। तो धर्म क्या सिखाता है? धर्म कौन सी ऊर्जा देता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? आप यहाँ बैठे हैं, आपको कौन सी ऊर्जा मिल रही है? अभी हमारी बहन जी, कहाँ गई वो, पूनम जी नाम है, क्या नाम है उनका, हैं? कह रही है माता जी जब से आप आई हो, आंख बंद करो तो आप ही दिखती हो, दिन भर विचारों में आप ही रहती हो। अब जब से आप आई हो, मैं तो नीचे भी बैठने लगी, मेरे तो घुटने खराब थे, मैं तो नीचे भी बैठ गई, मैं तो सीढ़ी भी चढ़ गई। क्या हुआ? ये प्रभावित। कौन सी प्रभावना? पॉजिटिव प्रभावित। कौन सी किरणें मिल रही हैं? पॉजिटिव किरणें मिल रही हैं। आपको कितनी टेंशन हो, आप कितने दुखी हो, आप प्रवचन सुन लें आकर के, मेरी गारंटी है आपका मन कम से कम ज्यादा देर नहीं तो 2-4 घंटे के लिए शांत हो ही जाएगा। और एक नहीं 50 मरीज। जहाजपुर में जब मैं शुरू में गई तो वहां पर छोटी सी समाज है। अब वहां रुकना इसलिए था कि भगवान को प्रशासन ने ताला लगा दिया था। कुछ भगवान तहसील में थे, एक भगवान मंदिर जी में थे। तो जब तक भगवान को ताला नहीं खुलेगा तब तक मैं बिहार नहीं कर सकती। तो मुझे उतने दिन तो रुकना ही रुकना था। समाज छोटी सी है। वहां 3 व्यक्ति प्रवचन में आते थे, एक हिंदू, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। पुरुष 3 और महिलाएं 10-15। 2 महीने 1.5 महीने प्रवचन सुनने के बाद उसने पूरी 12 गोली छोड़ दी। और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। अभी एक मंदिर में गई, बोले माता जी यहाँ छोटी समाज है और 3-4 परिवार ही मंदिर में आते, बाकी नहीं आते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, जब इनको भगवान की जरूरत होगी ना तब आ जाएंगे। अभी इनको भगवान की जरूरत, अभी ये ठीक ठाक है। जब तक अच्छे हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक गृहस्थी जब तक नॉर्मल चल रही है, तब तक इन्हें भगवान की जरूरत नहीं है। और जब कोई कर्म का उदय आएगा फिर कहेंगे भगवान अब दुख दूर करो। अरे पहले जाओ ना भगवान के पास। बीमारी हो उसके पहले ध्यान शुरू कर दो, उसके पहले प्रवचन सुनना शुरू कर दो, उसके पहले पूजा और भक्ति शुरू कर दो। तो डिप्रेशन जैसी बीमारियां होए क्यों? आपका पहले से ही जब विचारों में, मन में, घर में, परिवार में शांति रहेगी तो बीमारियां वैसे नहीं आएंगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो धर्म क्या सिखाता है? धर्म तन को भी स्वस्थ बनाता है, धर्म मन को भी स्वस्थ बनाता है
और धर्म से ही घर स्वर्ग बनता है। जिसे आप नीति वाक्य में नीतिकार लोग नीति मानते हैं, उसे हम धर्म मानते हैं। अब बड़ों की विनय करना, हमारे यहाँ 12 तप में एक तप है, विनय तप है। 16 कारण भावनाओं में एक विनय संपन्न भावना है। अब 2 चीज ले ली, विनय और जो नीतिकार हैं वो क्या कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। कहते कि नहीं कहते कि विद्या, विनय से विद्या आती है और विद्या से पात्रता आती है, योग्यता आती है, क्वालिटी आती है। और जिसके पास विनय नहीं होगी उसके पास कुछ नहीं होगा। तो आपको नीतिकारों ने वहां सिखाया और यहाँ 16 कारण भावना में और 12 तप में विनय आ गई। और जहाँ विनय है वहां दूसरों का सम्मान है, और जहाँ सम्मान है वहां झगड़े नहीं है, वहां लड़ाई नहीं है, वहां सम्मान के साथ में प्रेम भावना है। और जहाँ प्रेम भावना है वहां सुख है, शांति है, और जहाँ सुख शांति है वहां बीमारी है ही नहीं। तो क्या सिखाता है धर्म आपको? यदि धर्म जो सिखाता है ना, आप सीख जाओ ना, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। बोलने की टोन बदल जाए, सोचने का तरीका बदल जाए, विचारों के शब्द बदल जाए, देखने का नजरिया बदल जाए, बुरी बातों को सुनने से दूर हो जाओ और कम से कम प्रभावित ना होके आत्मभावित हो जाओगे। ये जीवन प्रभावित होने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन आत्मभावित होने के लिए मिला है। अपनी आत्मा से प्रभावित रहो। अब होता यूं है कि हम दूसरों से प्रभावित रहते हैं तो सामने वाला बोले और ना बोले हम शुरू हो जाते हैं। और यदि सामने वाला बोल रहा है तो उसके बोलने के पहले हम तैयारी करते कि हमें क्या बोलना है। उसके सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, कान कितने हैं? 2। नाक में छेद कितने? 2। आंखें कितनी हैं? हाथ कितने हैं? पैर कितने हैं? मुंह कितने हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, 2 आंखें 2 हैं, लेकिन काम बोलिए ना, काम 1 है, कान 2 हैं, काम 1 है, नाक 2 है, काम, हाथ 2 है, काम 1 है, पाँव 2 है, काम 1 है, मुंह 1 है और काम एक चखने का और एक बकने का। हाथों को सुधारने की जरूरत नहीं है, आंख को सुधारने की जरूरत नहीं है, कान को सुधारने की जरूरत नहीं है। यदि आज जरूरत है तो मुंह को सुधारने की है। जिसका मुंह सुधर गया उसका वातावरण सुधर गया, उसका जीवन सुधर गया, उसका ये जन्म भी सुधर गया और अगला जन्म भी सुधर गया। और जिसका मुंह बिगड़ा हुआ है खाने में और बोलने में, उसका ये जन्म भी बिगड़ा हुआ है और अगला जन्म भी बिगड़ा हुआ है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी ना? किसको सुधारना है? मुंह को सुधारना है। तो मुंह पर अब आप देखो का आंख पे पलक पे ढक्कन है, ठीक है भाई, बुरा हो रहा हो आंख बंद कर लो। कान पे ढक्कन नहीं है, नाक पे ढक्कन नहीं है ना? और हाथों को जरूरत नहीं है, पांव को जरूरत नहीं है, लेकिन मुंह पर देखो 2-2 ढक्कन है। पहले तो 32 दांत, क्या 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 32 दांत को बंद करो। और उसको अभी भी तुमने बंद नहीं किया, चलो अब 8 बंद करो। इसके बाद भी बंद ना कर पाए, कंट्रोल करने के लिए 2-2 दरवाजे लगा दिए। और तुम सो के उठ के जो दरवाजा खोलते हो तो रात को सोते सोते तक बंद नहीं करते हो। ये तो मैं बोल रही इसलिए चुप बैठे हो आप। अभी एक जरा सा बीच में 1 सेकंड मिल तो जाए, शुरू हो जाओगे।
यदि सबसे बड़ा कंट्रोल करना है तो इसी पे ही कंट्रोल करना है, और इस पे कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है 1 घंटा मौन। क्या ले सकते हो? जो देखो, बोलते हैं तो दूसरों से जुड़ते हैं, देखते हैं तो दूसरों से जुड़ते हैं, सुनते हैं तो दूसरों से जुड़ते हैं, सूंघते हैं तो दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन मौन रहते हैं तो खुद से जुड़ते हैं। और जो अपने जीवन में मौन नहीं रहता है वो खुद से कभी भी जुड़ नहीं पाता है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि मौन होके बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, बाहर से कनेक्शन कट करके वो खुद से कनेक्शन जोड़ लो। आपकी पूरी इंद्रियों पर कंट्रोल शुरू हो जाएगा। तो ध्यान सबसे जीवन में जरूरी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कितने लोग रोज मंदिर आते हैं? बहुत बढ़िया। भाई साहब, आप नहीं जाते रोज मंदिर? जाते हैं? आप भी जाते हैं? बहुत अच्छी बात है। भगवान के दर्शन किए आपने? अब आप कहोगे माता जी आप कैसी बात करती हो? अब आपने पहले पूछा मंदिर जाते हो, तो हाँ भाई जाते हैं। तो मंदिर भगवान को देखने तो जाते हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए? हाँ और नहीं में जवाब देना। भगवान की मुद्रा कौन सी है? अच्छा मुझे ये बताओ, सब्जी लेने जाते हो किसकी दुकान में? जौहरी की दुकान में? किसकी दुकान जाते हो सब्जी लेने? सब्जी वाले की। अच्छा, कपड़ा लेने कौन सी दुकान में जाते हो? कपड़े वाले की। और हीरा मोती लेने कौन सी दुकान में जाते हो? जौहरी की बाजार में जाते हो। मंदिर क्या लेने जाते हो? तो वहां कोई पुड़िया रखी क्या जो तुम्हें मिल जाएगी? इतने दिन हो गए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल मंदिर आते हो गए, शांति मिली? क्योंकि वहां जो मिलता है वो तो आपने लिया ही नहीं है। भगवान की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? भगवान की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा है। और आपका काम है पूजा करना। क्या आप तो पूजा करने आते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंद्र भगवान। अब आप ही संसार का ताप का नाश कर देना, आप ही जन्म मृत्यु का नाश कर देना, आप ही अक्षय पद प्राप्त करा देना। हमें क्या करना है? लेकिन भगवान को तो देखा ही नहीं। भगवान कह रहे हैं जो करना है खुद को ही करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। भगवान हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, आंख नीचे किए हुए बैठे हैं। भगवान के दर्शन करके भगवान को देखो कि भगवान क्या कह रहे हैं, क्या लेने आए हो मंदिर में भगवान से। भगवान की ध्यान मुद्रा से ध्यान लेने आए थे और वो ही नहीं लिया, बाकी सब कर लिया। यदि आप मंदिर आते हो तो आपको ध्यान लगाना आना चाहिए। यदि आपको ध्यान लगाना नहीं आया है, इसका मतलब अभी आप मंदिर नहीं आए तो हो। जैसे एक डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो, ठीक है? डॉक्टर के यहाँ जाकर आपने कहा डॉक्टर साहब बहुत पेट दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा फटाफट दवाई लिखी, ये दवाई सुबह, ये दोपहर में, ये शाम को ले जाओ। अब आप घर गए, आपने दवाई खरीदी और खरीद के अपने ड्राइंग रूम में रख ली और उसकी दवाई की अष्टद्रव्य से पूजा करो और आरती उतारो सुबह शाम। आप ठीक हो जाओगे? अरे बोलिए ना, नहीं होगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? दवाई खानी पड़ेगी। चलो, इतने ज्ञानी लोग तो हैं, इन्हें ये तो पता दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, अब ऐसे ही भगवान हैं। आप अपना जन्म जरा मृत्यु रोग का नाश करने आए हैं, अशांति का नाश करने आए हैं, पापों का नाश करने आए हैं। तो आपकी पूजा करने से क्या हो जाएगा सारा? एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, और वो कुएं की पाट में जाके बैठ जाए तो प्यास बुझ जाएगी क्या? क्या करना पड़ेगा? पानी निकाल के पीना पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि कुएं की पाट पर बैठकर ठंडक मिल जाए। तो अभी आप जो मंदिर आते हो, आपको वहां पर केवल ठंडक मिलती है, आपकी प्यास शांत नहीं होती है।
प्यास शांत करने के लिए तो जो भगवान ने किया है वो करना पड़ेगा। भगवान ने ध्यान किया है, वो ध्यान तुम्हें भी करना पड़ेगा। और जो ध्यान नहीं करेगा तो मैं समझती हूँ कि उसने भगवान के दर्शन अभी तक किए ही नहीं है। बेचारा मंदिर भी आया, चावल भी चढ़ाया, माला भी फेरी, पूजा भी करी, लेकिन जो लेना था वो ले ही नहीं पाया। बस वही बात रही कि दवाई की आरती उतारते रहे, दवाई की पूजा करते रहे, दवाई को नारियल भेंट करते रहे, दवाई की माला फेरते रहे हैं। एक आध दवाई का नाम बताना जरा। क्रूसिन, क्या बात है, बुखार ज्यादा आता है क्या? ओम ह्रीम क्रोसिनाय नमः, ओम ह्रीम क्रोसिनाय नमः। ठीक हो जाओगे क्या? ओम ह्रीम आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम आदिनाथाय नमः। ठीक हो जाओगे क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने किया है वो करना पड़ेगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आदिनाथ भगवान की माला फेरना छोड़ दो। कम से कम जितनी देर आदिनाथ भगवान की माला फेरोगे, केवल उतनी देर पापों से बचे रहोगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। एक होता है पापों से बचना, धूप और पुण्य का आश्रय करना, और एक होता है कि पापों का संवर करके और पुण्य का भी संवर करने के लिए फिर ध्यान में आगे बढ़ना। तो बंधुओं, जब तक इस शरीर में घर के काम करने की शक्ति है, तभी तक धर्म करने की शक्ति है। जिस दिन इस शरीर में घर के काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन धर्म करने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। तो जो समय आपके संसार का है वही समय आपका धर्म का है। और यहाँ तो बड़े भक्त लोग रहते हैं। मैं तो सोच रही थी कि ये जो शास्त्री नगर कोई छोटा मोटा मंदिर होगा, हाँ, मैंने यही विचार किया था, होगा छोटा सा मंदिर, एक आध कमरा संत निवास का होगा। तो लेकिन यहाँ आकर देखा, ये तो बड़ा विशाल मंदिर है, बड़ी संख्या में समाज के लोग रहते हैं यहाँ कर। तो पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मैं शास्त्री नगर नहीं जाऊंगी। इन लोगों ने बहुत, नहीं माता जी आपको शास्त्री नगर ना, बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं, मेरे रास्ते में नहीं है। लेकिन शास्त्री नगर वाले भी पीछे नहीं है, उन्होंने रास्ता बना लिया। और साथ में अम्बावाड़ी वाले बीच में आए, बोले माता जी बस दर्शन ही कर लो, रुक नहीं रही तो कम से कम दर्शन ही कर लो आप हमारे मंदिर के। मैंने कहा चलो तुम्हारे यहाँ भी चलते हैं। फिर बीच में आ गए नेहरू नगर वाले, बोले माता जी हमारे मंदिर के दर्शन भी कर लो। मैं, कितने अच्छे भक्त हैं, मुझे दर्शन करा रहे हैं। हाँ, बड़े भाग्य वालों को दर्शन कराया जाता है। तो चलो, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ भी चलती हूँ। हैं? सभी लोग कह रहे नहीं इतनी गर्मी हो रही है। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आपकी गर्मी में ठंडक होनी चाहिए, दिमाग में ठंडक हो तो गर्मी में भी ठंडक है, और दिमाग में गर्मी हो तो ठंडी में भी गर्मी है। तो दिमाग ठंडा रखना है। आज के प्रवचन से क्या आपको शिक्षा लेनी है? शांत रहना है। क्या करना है? शांत रहना है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके कम बोलने का। पात का मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और राजस्थान की राजधानी जयपुर का। हेलो। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में शास्त्री नगर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में साड़ी का, माचिस में काड़ी का, और जयपुर में अम्बाबाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और जयपुर में जोटवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। स्टेशन रोड शहरों के कोड का, डालने में बोर्ड का, और आने वालों में स्टेशन रोड का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से हैं बता दिया। पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में प्रताप नगर का। बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और विश्व में भारत का। बड़ा ही महत्व। बोलिए 24वें भगवान की।
बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जयपुर से हमारे बीच पधारे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान श्री धनेश जी जैन सपरिवार जयपुर ने श्रीमती शारदा देवी जी जैन के परिवार की ओर से, जयपुर वाले की ओर से चांदी के पंचमेरु आज बड़े बाबा के चरणों में विराजमान किए जा रहे हैं। पूरे परिवार के भावों की पुण्य की अनुमोदना करता हूं। आप इस तीर्थ पे इसी प्रकार आते रहें, अपने द्रव्य का सदुपयोग करते रहें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अपने हाथों से आज पहले पंचमेरु जी की स्थापना करेंगे। दृश्य देखने को जो मिला उससे मैं अभिभूत हो गया हूँ। यहाँ आकर इतनी खुशी मिली है कि मैं इसको वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि बीच बीच में यहाँ आता रहूं और मन में हमें शांति मिलती रहेगी। जय जिनेन्द्र सभी को। और मुनि सुव्रतदास भगवान के दर्शन करके जितना हर्षोल्लास हुआ है मन में, वो मैं कैसे बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार आना चाहता हूं इस तीर्थ क्षेत्र पर, अतिशय क्षेत्र पर, और भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। आप सब लोग जरूर आइए इस तीर्थ क्षेत्र पर दर्शन करने के लिए, यही मंगल कामना है। जय जिनेन्द्र। मनमोहक सुंदर अतिशय क्षेत्र है। जैसे कि एक जहाज सागर को पार करवाता है, वैसे जहाजपुर हमें भव सागर से पार करवाने में मदद करेगा। कृपया यहाँ अवश्य पधारे और इस मनमोहक दृश्य का लाभ लें। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, 2014 में भी आया था जब साइड में भगवान विराजमान थे। उस समय मुझे भी लगा था कि ऐसा कल्पना नहीं की थी कि इतना अच्छा सुंदर भव्य मंदिर जहाजनुमा। उस समय फाउंडेशन लेट था यहाँ पे। उसके बाद बहुत अच्छा इस भव्य मंदिर का अभिभूत है हम लोग। एक अच्छी अन्नपूर्णी माता जी ने ये हमको ये भेंट दी है, हमको इसका लाभ उठाना चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500।
9868345768।